दिस इज़ राहुल अस्थाना, मैनेजरिंग पंजाब ब्रांड बैंक। काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो आ रहा है और आज मेरे पास कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिन चैप्टर्स से लगातार पिछले 4-5 सालों से जीपीयू में अगर आप पैटर्न देखेंगे तो क्वेश्चंस आ रहे हैं उस चैप्टर से। तो सबसे पहले मैं रीजनिंग की बात कर लेता हूँ। रीजनिंग में अगर मैं बात करूँ तो पजल्स तो आते ही आते हैं, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ। पर पजल्स का जो वेटेज होता है वो काफ़ी अच्छा खासा होता है, 20 से 25 नंबर के पजल्स आते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपका इनइक्वालिटी भी आती है। इनइक्वालिटी अगर बात करूँ तो 5 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, तो 6.25 मार्क्स का ये भी हो गया। इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन आता है। इनपुट आउटपुट पिछले 2 सालों से मैं देख रहा हूँ, मेरे टाइम में भी आया था और 2019 में भी आया था। इनपुट आउटपुट थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आप उसको समझने की कोशिश करोगे तो उससे इजी कुछ नहीं है। समझ लो वो 6 नंबर 6.25 नंबर तो आपको देके ही जाएगा। तो रीजनिंग में आपके पास 3 तो मैं ऐसे बता दे रहा हूँ कि वो आने ही आने हैं। इनइक्वालिटी और इनपुट आउटपुट और पजल्स तो आएंगे आएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मैथ में आपका सिंप्लीफिकेशन से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। सिंप्लीफिकेशन समझ लो नंबर आपको देके जा रहा है, बस आपको अपनी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट करनी है। उसके लिए आप बस 30 तक के टेबल याद कर लो और 20 तक के टेबल याद कर लो, दैट्स एनफ। 30 तक के आप क्यूब रूट्स याद कर लो, स्क्वायर याद कर लो। उससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, आपको निकालना नहीं पड़ेगा। नॉर्मली 30 के अंदर अंदर ये क्यूब रूट या फिर जो भी होता है आपका बात करें तो स्क्वायर वाले इतने ही आ जाते हैं। इसके अलावा अगर आप फैक्टर निकालने वाले क्वेश्चन होते हैं, फैक्टर निकालने वाले भी क्वेश्चन आप कर लो, 5 क्वेश्चन तो उसके भी आते हैं। डीआई तो आते ही हैं, जैसे कि रीजनिंग में आपका पजल्स का वेटेज होता है, डीआई में आप मैथ में डीआई का वेटेज होता है। हिंदी और इंग्लिश की बात करो, जो भी लोग अटैम्प्ट कर रहे हैं तो हिंदी इंग्लिश में एक ज़माना था कि पैसेज में एक कहानी देता था, कहानी पढ़ के आप आराम से 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। बट पिछले 4-5 सालों से वो कहानियाँ नहीं दे रहा है। पिछले 4-5 सालों से वो क्या कर रहे हैं कि कोई भी करंट मुद्दा उठा ले, उस करंट मुद्दे के बेस पे वो पैसेज देते हैं। पैसेज समझ लो ऐसा है कि अगर आपने पैसेज ढंग से पढ़ लिया तो 10 क्वेश्चन तो आपके कहीं नहीं गए होंगे इंग्लिश या हिंदी में। पैसेज में आप करंट मुद्दों पे जो भी इस समय हाइक पे हैं, जो चल रहे हैं मुद्दे, उन पे फोकस करो। जैसे अभी ओलंपिक का मुद्दा चल रहा है या कोविड का मुद्दा चल रहा है, तो इस पे बेस कुछ भी पैसेज दे सकते हैं। इसके लिए आप एक काम कर सकते हो कि अगर आप इंग्लिश अटैम्प्ट कर रहे हो तो आप इंग्लिश न्यूज़पेपर में इकोनॉमिकल जो पेज, इकोनॉमी का जो पेज होता है वो पढ़ लो। हिंदी कर रहे हो तो हिंदी वाले पेज पे भी आप जो इकोनॉमी वाला पेज होता है वो पढ़ लो। इसके अलावा 10 क्वेश्चन आते हैं आपके ब्लैंक वाले, उसमें आपको ब्लैंक फिल करने होते हैं, मतलब खाली जगहों को फिल करना होता है। हिंदी में भी अगर आपकी हिंदी थोड़ी भी अच्छी है या इंग्लिश आपकी अच्छी है तो आराम से आप उसको फिल कर लेने वाले हो। ये तो आपका हिंदी और इंग्लिश का हो गया। इसके अलावा कंप्यूटर में मैं ये बोलूँगा कि कंप्यूटर में बेसिक तैयार करके चलो, लेकिन बेसिक के साथ साथ थोड़ा हाई लेवल का भी याद करके चलना, क्योंकि लास्ट ईयर का जो पेपर था उसमें कंप्यूटर ऐसा दे रखा था कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चल रहा था। एक गुड न्यूज़ आप लोग के लिए है कि मेरे पास 2019 का पेपर है और 2020 का ही एक्सपेक्टेड पेपर आ गया है। किसी एस्पिरेंट ने मुझे भेजा था और मैंने उसको देखा था, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस वही हैं जो लास्ट ईयर आए थे। तो अगर आप उस पेपर को देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं लास्ट ईयर में और 2019 में। कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो उनका लिंक दे दूं। अगर नहीं ऐड हो पाया तो आप मुझे मैसेज कर देना टेलीग्राम पे, आई विल शेयर विथ ऑल ऑफ यू, तो उसको मैं शेयर कर दूंगा। आप उस हिसाब से 2020 का पेपर तो बहुत ही मतलब ज़रूरी था आप लोग के लिए, आपको पता तो चले कि पेपर क्या है। आप उसके पजल सॉल्व करोगे, आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, डीआई सॉल्व करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या लेवल था उसका, तो उस लेवल के हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वो PDF चाहिए होगा लास्ट ईयर पेपर का तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा टेलीग्राम पे, मैं आपको दे दूँगा। तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए तो बाय बाय। और अगर कोई डाउट होंगे तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे मैसेजेस का रिप्लाई कर पाऊँ, क्योंकि मैं भी जॉब में हूँ तो सुबह निकलना और शाम में आना, तो कई सारे मैसेज का रिप्लाई लेट करता हूँ, बट करता ज़रूर हूँ। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी कोई डाउट होंगे तो यू कैन मैसेज मी। थैंक यू।